वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिचा और आज हम लोग सेंट्रल टीईटी एग्ज़ाम में आने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है वाइटगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसको वाइटगोस्की सोशियो कल्चर डेवलपमेंट कहते हैं। तो आज मैं आपको ये वीडियो इस तरह से डिस्कस करूँगी कि मैंने नोट्स के साथ साथ जो मैंने डिस्कस किया है उसका जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो सेंट्रल टीईटी में क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी हम डिस्कस करते जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। और ये सेंट्रल टीईटी एग्ज़ाम पे इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेव वाइटगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बालक में हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान है। समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। यानी बालक का जो डेवलपमेंट होता है उसमें उसकी सोसाइटी, समाज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है और बाद में अधिगम होता है। तो वाइटगोस्की का मानना था जो कि बच्चा जब समाज के साथ, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करता है, घुलता मिलता है, तो जो है उसका विकास होता है और वो सीखता है चीज़ों को। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जैसा कि पियाजे मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है, लेकिन वाइटगोस्की का मानना है पहले जो है अधिगम होता है उसके बाद विकास होता है। तो इससे भी सेंट्रल टीईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये सेंट्रल टीईटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वाइटगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है पुनर्बलन से, दूसरा है व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, तीसरा है अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, चौथा है उसके सामाजिक संदर्भ से। तो इसमें सही ऑप्शन होगा कि उसके सामाजिक संदर्भ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? पहला ऑप्शन है अल्बर्ट बंटूरा, दूसरा है बीएफ स्किनर, तीसरा है लेव वाइटगोस्की और चौथा है जीन पियाजे। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, लेव वाइटगोस्की। वाइटगोस्की ने बताया कि समाज में घुलने मिलने के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी उसका विकास भी उसी प्रकार से होगा। इस तरह से बालक के विकास में जो है समाज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वाइटगोस्की के अनुसार। अब वाइटगोस्की का आइए जान लेते हैं कि भाषा और विचार के बारे में उनका क्या कहना था। वाइटगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक संप्रेषण हेतु अपितु स्वतः निर्देशित तरीके से कार्य करने के लिए, व्यवहार योजना बनाने के लिए, निर्देश देने में भी करते हैं। इसके प्रयोग को आंतरिक स्वभाषा कहा जाता है। पियाजे ने निजी भाषा को आत्म केंद्रित व अपरिपक्व माना, परंतु वाइटगोस्की के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था में यह बालक के विचारों का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं सेंट्रल टीईटी में। ये सेंट्रल टीईटी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। वाइटगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। तीसरा, निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। चौथा, स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतर स्तर। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा कि जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो है सेंट्रल टीईटी 2015 का। वाइटगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है।
पहला, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। दूसरा ऑप्शन है ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। और चौथा ऑप्शन है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण। तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन सही होगा, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण। तो जैसा कि वाइगोत्स्की के अनुसार पहले अधिगम होता है और बाद में विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप सार प्रस्तुत करता है? पहला ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वाधीन है। दूसरा ऑप्शन है अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तीसरा ऑप्शन है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। और चौथा ऑप्शन है विकास अधिगम का समानार्थक है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? पहला ऑप्शन, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। तीसरा ऑप्शन, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। चौथा ऑप्शन, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन सही होगा कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। अब आइए, वाइगोत्स्की ने जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दिए थे जिससे सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है निकटवर्ती विकास क्षेत्र, या इसे समीपस्थ विकास क्षेत्र भी कहते हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसमें होता क्या है, ये जान लेते हैं। ये उस अंतर को परिभाषित करता है जो कि बच्चे द्वारा बिना किसी सहायता के निष्पादन तथा किसी वयस्क या अधिक कुशल साथी के मदद से किए निष्पादन में होता है। अर्थात बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है उसके बीच का डिफरेंस ही जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPZ होता है। तो जैसे कि बच्चा जो कर रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा, इसका एग्जांपल समझ लीजिए, कोई बच्चा अपने से 70 नंबर ला सकता है और अगर जो है उसकी सहायता की जाए, कोई उसे अच्छा गाइडेंस दिया जाए तो वो एग्जाम में 120 प्लस नंबर ला सकता है। तो 70 नंबर और 120 प्लस नंबर जो लाएगा उसके बीच का जो डिफरेंस जो 90 है वो क्या होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि बच्चा जो कर रहा है और जो करने की क्षमता रखता है उसके बीच का क्षेत्र ये होता है। आइए अब इससे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, ये सेंट्रल TT 2015 का क्वेश्चन है। पहला, अध्यापिका द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। दूसरा, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तीसरा, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। और चौथा ऑप्शन है बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD जो होता है वो होता है बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ये सेंट्रल TT 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न सक्षम समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। दूसरा है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तीसरा है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। और चौथा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती।
तो इसमें जो है निकटस्थ विकास का क्षेत्र जो है ये तीसरा सी ऑप्शन सही होगा कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र होगा। नेक्स्ट जो टर्म यूज होता है वो है ढांचा निर्माण या स्कैफोल्डिंग। ये क्या होता है ये जान लेते हैं। बालक को अधिगम, समस्या समाधान आदि में दिया गया बाहरी सहयोग, और ये जो सहयोग होता है ये अस्थायी होता है। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्थायी सहयोग मतलब आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए। कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो उसको जो साइकिल चलाने जानता है वो पीछे से उसकी साइकिल पकड़ लिया, उसे सपोर्ट दिया, फिर धीरे धीरे बच्चा जो है खुद ही साइकिल चलाना सीख जाता है। मतलब उसको टेम्पररी सपोर्ट की जरूरत थी। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये सेंट्रल टीईटी 2012 का क्वेश्चन है। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, तीसरा अनुरूपित शिक्षण, चौथा है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा कि सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। नेक्स्ट जो टर्म यूज होता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, जैसे टीचर, पेरेंट्स और ये फ्रेंड्स, मतलब जो बच्चे की सहायता करते हैं, जो बच्चे से ज्यादा जानते हैं। तो अब ये बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। तो अब इस टॉपिक से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।